खबर राजनांदगांव के कैलाश नगर क्षेत्र के रामनगर से है, जहां उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब लगभग 40 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि प्रशासन उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के उनकी बस्ती से उजाड़ने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन कर रहे निवासियों ने बताया कि वे पिछले 30 वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास उस जमीन का वैध पट्टा भी मौजूद है। उनका यह कहना है कि इस मामले को लेकर वे कोर्ट में मुकदमा लड़ चुके हैं और अब तक 2 बार केस जीत भी चुके हैं। इसके अलावा मामले में स्टे आदेश भी जारी हो चुका है। फिर भी प्रशासन ने ना तो कोई नोटिस दिया है और ना ही पट्टा रद्द किया है, सीधे हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार गरीबों की आवाज दबाना चाहती है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें बेघर किया जा रहा है। ये अचानक नजुल वाले भेजे करके कोई आके इतने पुलिस फोर्स भेज दिए हैं बिना नोटिस बिना कुछ का। और जितने है बेचारे सब गरीब लोगों को परेशान कर रहे थे, धूप में गर्मी में सबका सामान फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर पूछ रहे हैं, किसी कुछ। जब इतने सरकार को इतना था, 80-90 साल से यहाँ रह चुके हैं, हम लोग को पट्टा मिला है, लाइट मिला है, सब चीज मिला है यहाँ पे, कभी किसी का अता पता नहीं है। और ये अचानक आके इतना पुलिस भेज के पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, है ना। हमारी माँ 80-90 साल की थी, हम लोग, मैं खुद 50 साल की हो गई हूँ यहाँ पे, मेरी पैदाइशी है। ऐसे सब लोग हो गए 80-90 साल के। नोटिस किया गया? कोई नोटिस नहीं आया सर, कोई कुछ भी नहीं आया है। अचानक इतने पुलिस भेज के बस हटाओ करके बस ये पुलिस वाले हम लोग के ऊपर धावा बोल रहे हैं। पुलिस वाले का कहना है कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा नोटिस कोई किसी के पास कुछ नहीं आया है। अगर कुछ ऐसे आता तो सभी काम से भी सब भगते आ रहे हैं हम लोग, है ना, अपने घर बचाने के लिए। ऐसा कुछ रहता तो हम लोग पहले से अपने कुछ वो करते, है ना। ये लोग अचानक आए इतने, देखो कितना पुलिस फोर्स है सब है, और पब्लिक यहाँ गर्मी में परेशान कर रहे हैं। कैलाश नगर के रामनगर हिस्से में करीब 35 से 40 झुग्गी झोपड़ियां है। वहाँ के निवासियों का कहना है कि पुलिस आ गई और सामान को फेंकना शुरू कर दी कि यहाँ से झुग्गी झोपड़ियां का। इनका कहना है कि हमको 16 घरों को करीब 30 साल से ज्यादा का पट्टा मिला हुआ है, साथ ही अन्य घरों का अस्थायी पट्टा मिला हुआ है। हम केस लड़ रहे हैं, 2 बार केस जीत चुके हैं, इस पे स्टे लगा हुआ है। तो किस आधार पर बिना नोटिस दिए, बिना पट्टा को निरस्त किए आप किस आधार पर हमारे घर को तोड़ना शुरू कर दिए और बिना नोटिस दिए, बिना बात के आप तोड़ फोड़ कर दिए। तो भाजपा सरकार जब आती है तो इस तरह के तोड़-फोड़ काम करना शुरू कर देती है, गरीबों के घर को, गरीबों के झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना शुरू करती है। क्योंकि ये पट्टा कांग्रेस के कार्यकाल का दिया गया है, इंदिरा गांधी के समय से ये दिया गया। इस प्रकार की हरकत भारतीय सरकार होती है। मोहन में भी अवैध रेत में संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते गोली चली और हमारे वहाँ के नागरिक घायल हुए। इस प्रकार की अव्यवस्था जो भाजपा सरकार में चलती आ रही है, जो कांग्रेस को अब बर्दाश्त नहीं करेगी, हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। जो कांग्रेस द्वारा पट्टा दिया गया था, आज इनकी 3-3, 4 पुष्टि निकल गई है। 35-40 साल से रह रहे हैं, किसी ने उस तरह सूट नहीं दिया। जबकि इनके यहाँ नल है, बिजली बिल है, सारी सुविधा है, नगर निगम में टैक्स बताते हैं, बिजली बिल बताते हैं। आज अचानक आकर इनको पुलिस वाले खाली कराते हैं कि इनको खाली किया जाए, आदेश हो गया करके, जबकि ऐसा कोई आदेश दिखा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। निश्चित तौर पर गलत कर रहे हैं भाजपा सरकार। जब सरकार आती, जब तक गरीबों को लाठी बरसाने का काम कर रही है, घोर निंदनीय है। इनको जबकि पट्टा 35 साल का, 30 साल का पट्टा मिला हुआ है, इनका अधिकार है, इनका अधिकार का नहीं छीनना चाहिए। शासन को उस पर नया कदम उठाना चाहिए, अहिजम को आगे यहाँ बात करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। अभी बारिश में कहाँ जाएंगे ये लोग? इस प्रकार का उनका सामान फेंका जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। ये गलत तरीके से भाजपा सरकार गलत तरीके से जो कार्य कर रही है, घोर निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूँ और हम मोहल्ले वासी के साथ है, हम इनका समर्थन देंगे।